हेलो एवरीवन। आज हम परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण का वीक 3 का मैथ्स का पेपर सॉल्व करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में कोण ए बराबर 30 डिग्री है, बी बराबर 34 है, डी बराबर 45 है। ए ई डी का मान निकालना है। किसी त्रिभुज में आंतरिक कोणों का योग 22 कोण के बराबर होता है, तो इन दोनों का योग 64 ये कोण होगा। यही इसी त्रिभुज में करेंगे। आंतरिक कोणों का योग 22 कोण के बराबर होगा, यानी x की वैल्यू होगी इन दोनों का योग, यानी 109। आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 2, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 वर्ग सेमी है। इसका एक विकर्ण 8 सेमी है, तो इसका परिमाप होगा। क्षेत्रफल होता है समचतुर्भुज का 1/2 d1 इंटू d2। ये हमारे पास 8 है, ये पता नहीं, बराबर 24। इसको हल करेंगे तो d2 का मान आएगा d2 का मान आएगा 6। और किसी समचतुर्भुज में विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं और इसके विकर्ण का मान हो जाएगा 3 और 4, तो ये निकाल लेंगे इसकी भुजा जो कि आएगी 4। परिमाप हो जाएगा 20 सेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसमें x की वैल्यू निकालनी है। एक सरल रेखा पर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो इसका मान निकल जाएगा। यहाँ इसका फिर इससे ये मान निकालेंगे, फिर जो आएगा उसे 180 में से घटाएंगे, तो आंसर आएगा 110 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात 3:2 है, तो समांतर चतुर्भुज के इन कोणों का मान ज्ञात कीजिए। समांतर चतुर्भुज में दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो पहला कोण हो जाएगा 180/5 × 3। ऐसे ही सेकंड कोण का मान हो जाएगा 180/5 × 2। हल करने पर आंसर आएगा 108 और 72। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PQRS एक आयत है। इसके विकर्ण एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। PR बराबर 3x + 5 और QS बराबर 2x + 7 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, तो इन दोनों को बराबर करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 2। इन दोनों को घटा देंगे, इधर 5 से 7 घटाएंगे तो आंसर आएगा 2। क्वेश्चन नंबर 6, बिंदु A से एक व्यक्ति 10 मीटर पूर्व दिशा में जाता है। A पॉइंट से पूर्व दिशा में जाता है 10 मीटर, और फिर वो उत्तर की ओर जाता है 30 मीटर। हमें सीधी दूरी ज्ञात करनी है, तो ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। इसमें होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये हो जाएगा 100 + 900। आंसर आएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5x² + 5x - 2 का मान ज्ञात कीजिए। -2 रखने पर इसका आंसर आएगा सी 8। क्वेश्चन नंबर 8, दो संख्याओं का योग 70 है। यदि छोटी संख्या x मान लेते हैं जो कि
3 गुना बड़ी संख्या y मान लेते हैं, उसके दोगुने के बराबर है। ठीक है, और दोनों संख्याओं का योग हो गया x + y = 70। इन दोनों समीकरण को हल करेंगे तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक y है, दहाई का अंक x है, तो संख्या होगी ऑप्शन बी x + 10y। क्वेश्चन नंबर 10, इसको हल करेंगे समीकरण को तो आंसर आएगा डी। क्वेश्चन नंबर 11, दोपहर 12 बजे का तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था। यदि वह आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा? आंसर आएगा रात 9 बजे। क्वेश्चन नंबर 12, एक कार 2.2 घंटे में 89.1 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कार द्वारा 1 घंटे में तय की गई औसत दूरी ज्ञात कीजिए। इसका सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। इससे हम इसकी चाल निकालेंगे, फिर 1 घंटे के लिए निकालेंगे तो आंसर आएगा ऑप्शन ए 40.5 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 13, अनिल और सुनील की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 4:5। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 होगा। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं इसकी आयु है 4x, इसकी है 5x और 8 वर्ष बाद इनका अनुपात हो जाएगा 5/6। इसको हल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा ये। क्वेश्चन नंबर 14, यदि x + 1/x का मान 5 है तो x² + 1/x² का मान होगा। इसमें फॉर्मूला होता है a + b की होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 23। क्वेश्चन नंबर 15, 2 की स्क्वायर x + y बराबर 256 में x का मान 5 है तो y का मान ज्ञात कीजिए। 256 16 का स्क्वायर होता है, तो 2 की स्क्वायर x + y इसे हम लिख सकते हैं 2 की स्क्वायर 8, यानी x + y बराबर 8। y का मान है 5 तो x का मान आ जाएगा ऑप्शन सी। आंसर होगा 3। क्वेश्चन नंबर 16, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसको 2352 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इसको हल करने के लिए हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर 2 के जोड़े बनाएंगे और यहाँ 3 सिंगल बच जाएगा, तो आंसर होगा 3। 3 से गुणा करने पर ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17, एक साइकिल का अंकित मूल्य 1200 रुपये है और विक्रय मूल्य 960 रुपये हो तो बटे की दर होगी। इन दोनों को घटाएंगे तो आएगा 240 बटे में 1200 इंटू 100। हल करने पर आएगा 20%। एक दुकानदार को एक वस्तु 141 रुपये में बेचने पर
6% की हानि होती है तो उस वस्तु पर लाभ 10% कमाने के लिए उसे कितनी कीमत पर बेचना पड़ेगा। इसे हल करने के लिए हम करेंगे 141, 6% की हानि हुई है तो 94 100 में से घटाने पर इंटू हमें चाहिए 10% का लाभ यानी 100 + 10 110। इसे हल करेंगे तो आंसर आएगा 165। क्वेश्चन नंबर 19, एक सिक्के को 100 बार उछाला जाता है, हर बार जीत आने की प्रायिकता होगी। आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 20, 4 संख्याओं का माध्य 6.5 है, यदि प्रथम 3 संख्याओं का योग 17 हो तो चौथी संख्या होगी। तो प्रथम 3 संख्याओं का योग हमारे पास 17 है, चौथी संख्या मान लेते हैं x बट्टे में 4 माध्य के लिए बराबर है माध्य 6.5। इसे हल करेंगे तो आंसर आएगा D9। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और किसी क्वेश्चन का फुल सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट करें। थैंक यू।